Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Wet Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अगले 72 घंटे में क्या अवश्य होने वाला है, क्या निश्चित रूप से होने वाला है. सो हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे और हम फिर अब क्या करेंगे, हम इस डेक से देखेंगे. Alright, so let's find out. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. प्रेजेंट सिचुएशन देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको भी पता चले कि इतना हद तक ठीक है इसके साथ आपका जो है वो मैच कर रहा है सिचुएशंस. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके जो प्रेजेंट कंडीशन है वो किस तरह से है. सो उनके वर्तमान परिस्थिति किस प्रकार है. So how is the present condition? How is the present situation? All right. So we do have the 8 of Cups. यहाँ पे है 5 of Swords, 5 of Cups. Okay, we do have Ace of Cups. यहाँ पे है the Tower. I hope you can see it. The Star. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप्स. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है यहाँ पे. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो. मेष और वृश्चिक राशि है यहाँ पे. एक्वेरियस है. कुंभ राशि यहाँ पे है. ठीक है. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है. सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 5, 8, 17, 16. ओके, दीज आर इम्पॉर्टेंट नंबर्स. अभी हम जो है मेन मुद्दे पे आते हैं. करंट कंडीशन में मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, ना जाने क्यों आप कोई ऐसा पास्ट सिचुएशन को लेके ना आजकल बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हो. उसको तो आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो. वो सारा दिन आपके दिमाग पे चलता रहता है, चुभते रहता है आपको. और आपको अपने ऊपर कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि आप अपने को क्रिटिसाइज़ करते हो. एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट. ये बिल्कुल सही नहीं है. जो आप हमेशा किसी ने आपके साथ कुछ किया, ठीक है, गुस्सा आपको आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, बिल्कुल उसका क्या मतलब ह्यूमैनिटी नहीं है, इस तरह से आपको लगता है. उसने आपका टाइम बर्बाद किया है. ठीक है. अगर चीटिंग या यू कैन से फ्रॉड केसेस हुए भी होंगे आपके साथ तो भी वो पास्ट में हुए होंगे. ठीक है. उसको लेके रिपीटेडली आपके जो है ना दिमाग में चल रहा है. नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. बहुत पेन तो हो ही रहा है लेकिन सर दर्द बहुत ज़्यादा है. सोच नहीं पा रहे हो क्लियरली क्या करना है. ठीक है. एंड डेफिनेटली यू वांट टू गेट रीड ऑफ द सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि आप उस सिचुएशन में ही रह जाना चाहते हो, बट जैसा बोला जाता है ना कि वही वापस आ जाना फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है. उस तरह से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू लाइफ, नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश आप कर रहे हो. और लगातार कैन यू सी दिस एग न्यूक्लियस, लाइक आप जो अंडे में जो देखते हो ना द येलो पार्ट, वो यहाँ पे है. मतलब क्या है पता है, वो ही है, एक लाइफ सोर्स है वो. सो ना जाने क्यों आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम शुरुआत तो करेंगे लेकिन अगर वो बिखर गया तो, अगर वो बर्बाद हो गया तो, अगर कोई चैलेंजिंग टास्क आ गया तो. ये आप मान के चलो आपके भाग्य में जो है, ठीक है, द फेट और डेस्टिनी दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. क्या है डिफरेंस? फेट ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके कर्म के हिसाब से, आप उसको बिल्कुल बदल नहीं सकते. लेकिन डेस्टिनी आप बदल सकते हो. आप कैसे रिएक्ट करते हो उस सिचुएशंस में. ये सिचुएशंस में आप अच्छा से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, उसको लेट गो भी नहीं कर रहे हो, मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हो आप. तो वहाँ पे हुआ था, वो घटना आपके साथ हुआ है. ठीक है. बर्बादी हुई है, जो भी हुआ है दैट इज़ योर पास्ट एंड यू शुड नॉट
एवरी डे यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है, आगे भी हो सकता है. सो नेगेटिव थिंकिंग इज क्रॉपिंग अप. सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं पे चाहते हैं कि सिचुएशंस बेटर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए. आपका एक नया जॉब आपको चाहिए, न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, प्रोजेक्ट चाहते हो आप स्टार्ट करना. आप किसी के मोटिवेशन भी चाहते हैं जो आपको गाइड करे, कोई सीनियर हो, कोई बॉस भी हो सकते हैं, उस तरह से. बट यू नो what you are doing, you are coming back to the original position. जहाँ पे थे वापस उसी जगह पे आप आ रहे हो. प्रोग्रेस करते करते 10 पैर आप आगे बढ़ा रहे हो, तो 9 पैर आप पीछे कर रहे हो, तो एक ही पैर आप आगे बढ़ा रहे हो. उसी तरह से यू आर टेकिंग 10 स्टेप्स अहेड एंड 9 स्टेप्स यू आर टेकिंग इनवर्ड्स. सो लेट्स फाइंड आउट. यहाँ पे बैलेंस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे मामले हैं जो सॉर्ट आउट अभी तक नहीं हुए हैं, और आपने नहीं किया उसको सॉर्ट आउट. आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर आपने सॉर्ट आउट नहीं किया या वो फिनिश नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, वो बार बार रिपार्केशन होता रहेगा आपके मन में. यही है, वही है, वैसा ही हुआ था, न जाने क्यों ऐसा किया उसने. ठीक है, उस तरह से. सो लेट मी सी. What is coming within the next 72 hours? अगले 72 घंटे में ऐसा क्या आने वाला है आपके ज़िंदगी में. क्रिएटिव एनर्जी. ओके, आई डू थिंक सो दैट. यहाँ पे देखो, एक बात तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है. नेक्स्ट 72 आवर्स तक, जैसे बोला जाता है ना कि अगर हम फेस्टिवल्स मनाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसका क्या है ना, कुछ समय तक हमें उसका इम्प्रेशन रह ही जाता है. हम फिर भी कोशिश करते हैं कि उसको भूलने का, फिर भी हम क्या करते हैं ना, यादों को भूल नहीं पाते. अरे हमने वो वहाँ पे डांस किया था, अरे हमने उस जगह पे खाना खाया, अरे हमने इसी तरह से सेलिब्रेट किया, हमने वो कपड़े पहने. बहुत यादें, और स्पेशली व्हेन वी कैप्चर द फोटोग्राफ्स. जब हम फोटोग्राफ्स कैप्चर करते हैं, क्लिक करते हैं, तो रह जाता है, तो हम बार बार उसको देखते रहते हैं. वो फेस्टिवल वाइब्रेशन हो, कोई, ठीक है, शादी का घर हो, वो हम भूल नहीं पाते इवन आफ्टर इट गेट्स कंप्लीटेड. सो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ हद तक यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को भूलने के लिए किसी और आदत में ना पड़ो. ठीक है, उस तरह से आप नहीं करना, बिकॉज आई कैन सी लाइक दैट. हो सकता है कि कुछ चीज़ें भूलने के लिए यू स्टार्ट ईटिंग समथिंग, ओके, इन लार्ज क्वान्टिटीज़. बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है. यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस के वजह से आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू. ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, इसका भी एक एक्सपायरी डेट है, इसका भी एक डेडलाइन है. तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स वेरी सुन यू आर गोइंग टू रियलाइज कि वो चीज़ जो आपको मतलब फ्रीडम नहीं दे रहा है, वो आपको सोचने का जो है उससे वो आपको रोक रहा है, वो चीज़ों से आपको बाहर आ जाना चाहिए. एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ न्यू मैनर. फिर आप अपने अपने काम पे लग जाओगे. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो यू विल मेक स्ट्रॉन्ग डिसीशंस. बहुत अच्छा, जैसा बोला जाता है ना कि जजमेंट ले लेना चाहिए. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रॉपर डिसीशंस ही आपको कामयाबी के तरफ लेके जाएगा इन द फ्यूचर. सो यहाँ पे क्या है ना, रेस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे देखो, द क्रिस्टल बॉल इज गेटिंग ब्रोकन. सो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे फोर्सफुली कुछ ऐसा आप ज़रूर करने वाले हैं कि किसी के कठपुतली आप नहीं रहेंगे. यू आर गोइंग टू, यू कैन से, मूव आउट ऑफ दैट जोन जो आपको कहीं ना कहीं पे रोक रहे थे, आपको चैलेंज कर रहे थे, सिचुएशन बहुत हद से बढ़ता जा रहा था. ठीक है, वो सारे सिचुएशन से आप
ऑब्वियसली मूव ऑन कर पाएंगे फाइनली। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, इफ़ यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, यहाँ पे आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, कल्पना करना और उस चीज़ को रियलिटी में, ठीक है, कन्वर्ट करना, ये सब है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी प्रोफेशन में भी है, उसने वहाँ पे आपने सोच लिया कि ये प्लान्स मुझे कर लेने हैं, तो उसके लिए वो रियलिटी बने, वो आपके ड्रीम ना रह जाए, उसकी कोशिश भी आप करेंगे। हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा कि नो आई विल स्टार्ट एन ऑनलाइन ट्यूटरिंग क्लास। सो ऑब्वियसली उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक प्रोजेक्टर चाहिए, ओके, फॉर एग्जांपल लाइक यू नीड अ लैपटॉप, वट एवर बी इट इज़, एक्सेसरीज क्या क्या चाहिए, कितने लोगों से हम कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ, एवरीथिंग, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कैसे प्रेजेंटेशंस बनाने हैं ताकि स्टूडेंट्स भी देख पाए। जस्ट एज एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आप एक आर्टिस्ट है, आप स्केच आर्टिस्ट है या वट एवर, यू विल स्टार्ट प्रिपरेशन कि किस तरह के स्केच आप करना चाहेंगे, पोर्ट्रेट कैसा होगा, किस तरह से ब्रशेस आप यूज़ करेंगे। सो ऑल दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। सिर्फ आपके माइंड पे नहीं रह जाएगा, हाँ मैं बना दूंगा, हाँ मैं बना दूंगी, मुझे बनना है बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट, या मुझे बनना है बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, बट आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे रियलिटी में। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मूड ऑफ या मूड ऑन, ठीक है, ऐसा होगा। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट हो सकता है इमोशंस के, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना नहीं मुझे नहीं करना है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, इट्स लाइक दैट। You can also see like the devil card is there, भले ये 29 है, यहाँ पे क्या है, devilish addictions, ठीक है। सो यू हैव टू स्टे वेरी केयरफुल कि कोई भी आपको कोई टेम्पटेशंस दे, स्कीम दे, ठीक है, आपको ऐसा कहे कि चल इन्वेस्ट कर इसमें, ठीक है, बाद में हम बता देंगे कि तुझे कितना रिटर्न्स मिलेगा, अभी तो जस्ट पैसा इन्वेस्ट कर दे, देखना 10 गुना मिल जाएगा, ये सब में आप मत आना। या कोई फ्रॉड ईमेल, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो उसका जेन्युइन, मतलब कोई भी ईमेल अगर आपको आता है, मैसेजेस आते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, वो कितना हद तक जेन्युइन है वो आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा। एंड मे बी कुछ चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि इन ऑर्डर टू फॉरगेट समथिंग, कुछ चीज़ भुलाने के लिए हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप मीडिया, इंटरनेट या कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा एडिक्शन आपका हो सकता है। सो स्टे वेरी केयरफुल। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.